जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं SIP विथ 1CR। आज का वीडियो में हम बताएंगे लमसम जब हम करते हैं तो लमसम करने का तरीका क्या होना चाहिए कि लमसम करें तो हमको बेनिफिट बढ़िया मिले, अच्छा बेनिफिट मिले। तो कैसे लमसम करें कि अच्छा बेनिफिट मिले। पहले तो फंड सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, फंड अच्छा होना चाहिए। तो तमाम सारे वीडियो हमने पीछे बना दिए हैं कि कौन सा फंड बेस्ट है, कौन सा फंड ये है, तो तमाम वीडियो हम बनाए हैं। आज हम आपको बताएंगे लमसम करने का सही तरीका। तो देखिए, लमसम करने से पहले आप ठान लीजिए कि मार्केट में कुछ भी हो जाए, हमको मार्केट से निकलना नहीं है, मार्केट से एग्जिट नहीं होना है। अब जैसे देखिए, ये ट्रम्प वार चल रहा है सोशल मीडिया पे, एक देश से दूसरे देश पे टैरिफ का वार चल रहा है। ये हमेशा चलता नहीं रहेगा। और ये भी समझ लीजिए, जो लोग ये काम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? वो आपके लिए कर रहे हैं। आप घबरा जाएं, आप निकल जाएं, मार्केट गिरे, आप निकल जाएंगे, आपका पैसा नुकसान होगा। सब इसीलिए हो रहा है। और ये कुछ भी हो जाए, सोशल मीडिया, न्यूज, तमाम तरीका का आपको खूब सुनने को मिलेगा इस समय। तो ये ठान लेना है कि कुछ भी हो जाए, मार्केट में एग्जिट नहीं होना है जब तक गोल ना पूरा हो जाए आपका। जब तक आपका गोल ना पूरा हो जाए। तो लमसम करने का सही तरीका क्या होना चाहिए, ये पहले आप समझ लीजिए। पहले आप टारगेट रखें। एक टारगेट ये रखें, 10, 15, 20, आप कितने साल के लिए मार्केट में आप रुक सकते हैं। 10 साल के लिए रुक सकते हैं, 15 साल के लिए रुक सकते हैं, 20 साल के लिए रुक सकते हैं। कितने साल के लिए आप रुक सकते हैं मार्केट में। इसके बीच में 10 साल, 15 साल, 20 साल, इसके बीच में मार्केट में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। आपको डराना नहीं है। बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, आपको लोग डराएंगे, लेकिन डरना नहीं है। तभी इसमें आना है। नहीं वैसे आ गए, किसी को देख के आ गए कि वो डाल दिए हैं, लमसम कर रही है, हम भी कर दें, और आपका वो कैपेसिटी नहीं है, सक्षम नहीं है उसको सहने के लिए, तो आप नुकसान करके ही जाएंगे। तो म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो ये समझ लीजिए कि 10 साल, 15 साल, 20 साल, कितने साल तक आप रुक सकते हैं, बस ये समझना है। और इसके आगे कुछ नहीं समझना है। तो चलिए मानते हैं कि एक उदाहरण के तौर पे 2 लाख रुपया लमसम करना है। तो आप ये तरीका अपनाइए कि जब 2 लाख रुपया आपको लमसम करना है और मार्केट कितना डाउन जाएगा ये आपको भी पता नहीं है, हमको भी पता नहीं है, और किसी को भी पता नहीं है कि मार्केट और कितना नीचे जाएगा। तो पहले आपको ये जो 2 लाख रुपया आप लमसम करना चाहते हैं, उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ, आपका कुछ भी पैसा हो, लेकिन हम 2 लाख रुपया उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं। मार्केट में जो है कि 10% गिरावट आई, तो इसमें से 10,000 रुपया जो फंड आप सेलेक्ट किए हैं, उस फंड में 10,000 रुपया आप 2 लाख में से 10,000 आप डाल दीजिए। फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा कि अभी मार्केट क्या होगा, नीचे जाएगा, जिस फंड में हम पैसा डाले हैं वो कितना होगा, कितना नीचे जाएगा, ये भी आपको समझ में नहीं आएगा, और किसी को नहीं समझ में आता है। फिर 12% गिरे, यानी 10% गिरा तो आप 10,000 डाल दिए, 2% और गिर गया, फिर 10,000 आप डाल दीजिए। फिर 15% गिर गया, यानी इससे 5% और गिर गया, तो फिर 10,000 ऐसा करके डाल दीजिए। ऐसे करते 5-7 बार में जो है कि 20%, यानी यहाँ से 20%, यहाँ से मतलब 10% और गिर गया। जहाँ से आप इन्वेस्टमेंट किए हैं यहाँ से 10% और गिरेगा, तो फिर आप 10,000 डाल दीजिए। ऐसा करके ये 2 लाख रुपए को कम से कम 10-15 जगह आप इसको बांट दीजिए। भले ही 10,000 ही हो, 10,000 को ही 10 जगह आप बांट दीजिए, 1-1 हज़ार बांट दीजिए। ये तो हमने 2 लाख का बताया। या 5 लाख ही हो तो उसी हिसाब से 25,000, 25,000, 25,000, 20,000, 20,000 करके कम से कम 5-7 जगह उसको आप डिवाइड कर दीजिए। ये डिवाइड कर दीजिए कि हमको इतना ही हमको इन्वेस्टमेंट करना है जब मार्केट गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। तब अब एक पहला समझिए, पहला 10,000 जब डाले तो हो सकता है मार्केट थोड़ा गिरे, आपका 9,000 ही बचेगा। यही तो चीज़ है कि यहाँ घबराना नहीं। तो मान लीजिए यहाँ 10,000 डाल रहे हैं, 9,000 बचा। जब 9,000 बचा तो आप समझ लीजिए कि आपका फिर डालने का समय आ गया है। फिर इसको आप 10,000 और डाल दीजिए। फिर आप देखेंगे कुछ समय के, कुछ दिन के बाद आपका 17,000 ही रुपया बचेगा।
आपका गया तो 20,000 बचा 17,000 ही बचेगा। लेकिन आप 15 साल 20 साल के लिए हैं, ये अभी नहीं देखना है कि हमको ये 17,000 बचा है, ये अभी नहीं देखना है। जब गोल वो ठाने हुए हैं, जो समझे हुए हैं कि हमको 20 साल जाना है, तो वो 20 साल के बाद देखना है, अभी नहीं। कुछ समय ऐसा भी आएगा इसके बीच में आपको मार्केट लालच देगा। लालच ये देगा कि आपका 20,000 पड़ा है और इसके कुछ दिन के बाद, 2-4 दिन 10 दिन के बाद मार्केट बढ़ेगा, एकदम दबा के बढ़ेगा। अब इसको यहाँ आपको 22,000 रुपये दिखेगा, 17 के जगह पे 22 दिखेगा 20,000 का। फिर आप वहाँ सोचेंगे कि काश इसी में हमने 10,000 डाल दिए होते, और जो डाले हैं इसमें और डाल दिए होते तो आज 25,000 होता हमारा, दिखाता। ये सोचे होंगे, ये सोचते होंगे। तो ऐसा नहीं सोचना है। फिर मार्केट गिरेगा, ऐसा नहीं है। फिर वेट करना है कि कब मेरा पैसा माइनस हो रहा है, फिर तब डाल देना है। तो आपको एवरेज मिलता रहेगा। हम लोग शेयर लेते हैं तो मान लीजिए 100 रुपये रेट पे ले लिए और मार्केट गिर गया, और मार्केट जब गिरा तो फिर हम डरते तो है नहीं, क्योंकि हमको 15 साल 20 साल जाना है। तो फिर उसमें जो भी रहता है 10-5 शेयर और ले लेंगे, मान के चलिए 5 शेयर और ले लिए, तो उसका एवरेजिंग मिल जाता है, एवरेज मिल जाता है। आप जानते हैं कि एवरेज मिलता कैसे है। मान लीजिए कोई ज़मीन है, आप 1 लाख रुपए का एक ज़मीन लिए, वही बगल में 80,000 में वही ज़मीन बगल में बिक रहा है। अब 1 लाख का ज़मीन ये फिर लेने जाएंगे तो ये ज़मीन ज़्यादा लेंगे, क्योंकि 80,000 का ज़मीन ये बिक रहा है, तो इससे तो बड़ा ही ज़मीन होगा और इससे भी बड़ा ही ज़मीन होगा। तो कहने का मतलब है, जब मार्केट गिरावट आती है, फिर चढ़ाई होता है, तो ये बड़ा वैल्यू मिलता है। मान लीजिए 100 रुपया आपके पास है और आप इसका 20 रुपया रेट है, तो 5 आपको मिलेगा। तो आप 5 आपको मिलेगा तो आप 5 में संतुष्ट हैं। वही थोड़ा मार्केट बढ़ गया, वही 100 रुपया का 25 रुपया ये रेट हो गया एक, तो 4 ही मिलेगा। फिर अगर थोड़ा मार्केट घट गया तो मान लीजिए 100 रुपया का 10 मिल रहा है, तो एक 10 रुपये का हुआ। तो जब ये मार्केट गिरा, इस समय आप जब लिए तो ज़्यादा ना लेंगे, इसका रेट घट गया तो 10 मिल गया ये, और यहाँ रेट बढ़ा हुआ है तो 4 ही मिला, और यहाँ रेट थोड़ा उससे कम है तो 5 रुपये में मिला। तो इस तरीक़ा से मार्केट में भी सेम इसी थ्योरी से चलता है। बस ये समझना है कि मार्केट में आप यदि आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो गोल देख के चलिए। इसके बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव, इसके बीच में, लेकिन आपका अपना लक्ष्य देखना है। दूसरा क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं रखना है। चलिए 1-2 फंड भी बता देते हैं, जो कि ये एजुकेशन पर्पज से वीडियो है, मेरा रिक्वायरमेंट है कि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अब एक निप्पॉन इंडिया मिड कैप ये फंड है, पिछले 20 साल में पास्ट में जो है 17.54% का एनुअल रिटर्न यानी सालाना रिटर्न ये दिया है। अब सोचिए ये 20 साल में कितने लोग आए होंगे, जो राजनेता हैं, कितने लोग इसमें आए होंगे, कितने लोग गए होंगे ये 20 साल में। फिर भी ये फंड जो अपने देश का मार्केट है, जो अपने देश की कंपनी है, फिर भी ये 17.54% का रिटर्न जो हमको फंड मैनेजर इसमें है वो जनरेट करके दिया हुआ है, बेचारा मेहनत किया है। अब सोचिए 1 लाख रुपया 20 साल पहले कोई डाल दिया होता, यानी 2005 में, और 17.54% का ये रिटर्न जनरेट किया है, जब मार्केट हर रोज़ घटता है। तो ये क्योंकि लंबा समय हो गया, 20 साल हो गया, तो मार्केट यदि 10% गिरावट होगा, ये जो 0.54 है 0.50 हो जाएगा, 0.52 हो जाएगा, इसमें ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इतना ही से इस पर ज़्यादा असर पड़ेगा, पॉइंट से ही इस पर ज़्यादा असर। अब आप इस तरह से समझिए, 1 लाख रुपया 20 साल पहले यानी 2005 में 1 लाख रुपया कोई डाल दिया होता, और 17.54% का इसमें बहुत सारे गिरावट भी देखे हैं, बहुत सारे ऊपर भी हुए मार्केट देखे हैं, लेकिन सबका एवरेज 17.54 का है। ये 25,36,000 ये पास्ट में जनरेट किया है। फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं दे सकता है, नहीं भी दे सकता है। लेकिन यही तो बात होती है, अगर इस तरह से बात नहीं होती तो सब लोग इतने बड़े बड़े पैसे वाले हैं, सब लोग इसी में डाल के अपना दुनिया भर का कंपनी चलाने के लिए, वर्कर रखने के लिए क्या जरूरत है, कोई नहीं जरूरत है। लेकिन ये एक छोटे छोटे समूह को बना के एक बड़ा समूह बनाया जाता है कि कोई अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो इस तरीके से कर सकता है। अब चलते हैं
अब सोचिए ये तो 25 लाख रुपया ये बनाया है जो कि मिड कैप में है। अभी स्मॉल कैप का हमने बात नहीं किया है। फिर एक जो सेफ्टी सिक्योर जो माना जाता है 12 से 15% इंडेक्स फंड जो माना जाता है, देश की 50 कंपनी ये माना जाता है। लेकिन देश की 50 कंपनी वो जो होती हैं बहुत बड़ी कंपनी होती हैं, वो ग्रोथ भी धीरे धीरे होगा और वो मार्केट गिरेगा भी तो धीरे धीरे गिरेगा। आपको उतना पोर्टफोलियो में ये नहीं दिखेगा कि मार्केट खूब गिर रहा है और खूब बढ़ रहा है। स्मॉल कैप और मिड कैप माइक्रो कैप जैसा नहीं दिखेगा। इसमें थोड़ा बहुत आपको गिरावट देखने को मिलेगा, लेकिन रिटर्न भी थोड़ा बहुत कम मिलेगा। तो इसको इन सबसे थोड़ा सा सेफली माना जाता है कि ये थोड़ा सेफली फंड होते हैं। अब उसी तरह से ये भी टॉप का फंड है, ये भी टॉप का फंड है। आईसीआईसीआई पोटेशियम निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जो कि हमने टॉप में था तब हमने देखा इसको टॉप में है, जो है 20 साल में 13.24% का ये रिटर्न 20 साल में जनरेट किया है। सेम वही समय, पैसा वही, सब कुछ वही। ये 1 लाख रुपया का 20 साल में 13.34% का ये रिटर्न जनरेट किया है। 12,24,000 रुपया ये पास्ट में ये बनाया है। अब आप सोचिए कि रिस्क किस में है, आप यही बताइए रिस्क किस चीज़ में है। आप ये 12 लाख रुपया हुआ ये रिस्क है कि ये 25 लाख रुपया हो गया ये रिस्क है। आप ही सोचिए, रिस्क ये है, पैसा आप वही डाले हैं, समय वही दिए हैं, पैसा 12 लाख रुपया हुआ, पैसा वही डाले हैं, समय वही दिए हैं, 25 लाख रुपया हुआ, तो रिस्क इसमें है। तो मार्केट में बहुत सारे फंड अभी आ गए हैं हाल फिलहाल में 2-3 साल के अंदर। स्मॉल कैप से भी छोटा माइक्रो कैप, बहुत सारे माइक्रो कैप आ गए हैं। जियो का भी माइक्रो कैप निकल गया है, जियो निफ्टी 50, जियो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, मोतीलाल माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड, बहुत सारे छोटे छोटे फंड निकले हुए हैं। अब सोचिए वही चीज अगर 1 लाख रुपया, ये तो छोटा है, अभी हाल फिलहाल में ये सब फंड आए हैं माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड या निफ्टी 50 250 इंडेक्स फंड, तो अभी हाल फिलहाल में ये सब 2-3 साल में मतलब बहुत ज़्यादा ये ग्रो किया है। तो स्मॉल कैप का तो बात छोड़िए, ये माइक्रो कैप में यदि कोई 1 लाख रुपया कर दे आज के समय में और 20 साल तक वही चीज़ कर छोड़ दे करके, बस मात्र करके छोड़ दे, तो ये निपॉन इंडिया मिड कैप 17 का दिया है और ये माइक्रो कैप है तो ये कितना देगा आप सोचिए। तो सब कहने का मतलब हमारा ये होता है कि जब आप रिस्क ले रहे हैं तो अच्छी तरह से रिस्क लीजिए, बीच अधूरे में रिस्क मत लीजिए। रिस्क ले रहे हैं तो अच्छी तरह से रिस्क लीजिए, लेकिन अपना समय देख के, अपना टाइम देख के उस हिसाब से रिस्क लेना चाहिए। अब टॉप का हम लार्ज कैप बताते हैं। सबसे टॉप में लार्ज कैप मतलब आज टाइम में जो है कि 15.62% का 20 साल में सबसे टॉप का लार्ज कैप ये है 15.62% 20 साल में। और वही मिड कैप सबसे टॉप में 18.16% का 20 साल में। वही स्मॉल कैप होता तो ये कितना होता, और माइक्रो कैप उसके बाद आ जाएगा 250 इंडेक्स फंड, तो वो कितना होगा आप स्वयं समझ लीजिएगा। तो सब कहने का मतलब है मार्केट में आप आइए, उतार चढ़ाव आपको खूब देखने को मिलेगा, दौड़ दौड़ के देखने को मिलेगा, हर साल 2-4 बार देखने को मिलेगा, लेकिन डरना नहीं है। डरना है तो आना नहीं है, डरना है तो आना नहीं है, ये भी ध्यान रखिए। और डरता कौन है? जिसके पास इमरजेंसी फंड नहीं रहता है वही डरता है। डरता तो कोई नहीं है, लेकिन कब पैसे की जरूरत पड़ जाएगी कौन जानता है। इमरजेंसी फंड रहेगा वो यूज हो सकता है, जब इसी में डाल देंगे इमरजेंसी पड़ गया तो निकालना पड़ जाएगा। तो डरने वाली बात वहां पड़ जाती है, डरता कोई नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करें, हम आगे बढ़ें, लेकिन यही एक गलती हो जाती है कि इमरजेंसी नहीं होती है। इमरजेंसी नहीं होती है, इसमें से निकालना पड़ता है। तो वही लोग बोलते हैं कि बहुत सारे लोग 70% लोग जो है कि म्यूचुअल फंड से 5 साल भी नहीं गुजार पाते हैं, यही कारण होती है। देखिए मेरा वीडियो आप लोगों को कुछ थोड़ा सही लगा हो, जानकारी सही मिली हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।